अंदर जो आज अडयाला जेल के बाहर हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। इमरान खान की बहनों की मुलाकातें जो है वो रोकी जाती थी, उन्हें यहां तक कि गिरफ्तार करके वीरानों तक में छोड़ा गया। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुखालफत है, वो भी एक बहुत शिद्दत वाली मुखालफत है, सियासी मुखालफत। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है तो हमें इस ऑर्डर की रोशनी में मुलाकात करवा दें। साहबजादा हामिद रजा से लेकर शाहिद खटक जो MNA है, उन्हें भी उठा के वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आईनी बेंच का मकसद क्या है, आईनी बेंच का पर्पज क्या है, आईनी बेंच में किस तरह से एडिशंस हुई और 13 रुकनी ही इसे क्यों अब फाइनली किया गया। ऑपोजिशन जो है वो अब कह रही है हमसे अब शिकवा ना करना, अब जो हम आपके साथ कौमी असेंबली के अंदर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 मई 2025 मंगल का दिन। आज का दिन आपको मालूम है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की भारत के साथ जो कशीदगी है वो अपने उरूज पर है और जंग का खतरा टला नहीं है। मुल्क को इस वक्त नेशनल यूनिटी की जरूरत है, लेकिन इस सब के अंदर जो आज अडयाला जेल के बाहर हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। इससे पहले भी पिछले कुछ हफ्तों से अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। इमरान खान की बहनों की मुलाकातें जो है वो रोकी जाती थी, उन्हें यहां तक कि गिरफ्तार करके वीरानों तक में छोड़ा गया। वो किसी न किसी हद तक बंदा सोचता था कि चले ठीक है, पॉलिटिकल मुखालफत है, सियासी तनाव चल रहा है और उसमें इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में विटनेस बहुत ज़्यादा की है, तो ये तो चलना है, ऐसे ही चलना है। लेकिन कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक ऐसे मौके पर जब भारत के साथ कशीदगी चल रही है, जब पूरा नेशन यूनाइटेड है और पूरी की पूरी कौम जो है वो भारत के मामले के अंदर एक मौकफ, एक आवाज रख रही है, उस सब के अंदर ये हुकूमत जो है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो ये साबित करेगी कि फस्तायत, जुल्म और जबर एक ऐसे मौके पर। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कल मैं देख रहा था जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुखालफत है वो भी एक बहुत शिद्दत वाली मुखालफत है, सियासी मुखालफत। लेकिन उन्होंने मुलाकात की आपस में और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी एक इन्होंने बुलाई और उसमें भी सारे आकर शिरकत करके चले गए। देखिए, ऐसे मौके जो होते हैं ना, उन पर पॉलिटिक्स को बहुत पीछे रख दिया जाता है। अब देखें, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए कोई आउट ऑफ द वे तो जा नहीं रही, या फिर वो कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर रही कि हम मुलाकात करेंगे ही करेंगे डंडे के जोर पे। भाई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस मुल्क की आला अदालत है, उस हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच का एक फैसला हाथ में पकड़ के जा रही हैं कि जी इस हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है तो हमें इस ऑर्डर की रोशनी में मुलाकात करवा दें। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से ना करवाना इस सिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने मुलाकातें नहीं करवाई, ठीक है जी, समझ आती है, आपकी अपनी सियासी मुखालफत है, आप नहीं चाहते इमरान खान का मौक़िफ़ और बयानियां बाहर आए, कंट्रोल्ड मुलाकातों के हवाले से कंसर्न्स होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस सिनेरियो में कम से कम आज के दिन आप अगर मुलाकात करवा देते, अगर आप चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से आगे लेकर चलते, तो एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज जाता। लेकिन आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPs को पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा जो हैं, कैबिनेट मेंबर जो हैं, उन्हें वहाँ पर दबोचा जा रहा है। साहबजादा हामिद रजा से लेकर शाहिद खटक जो MNA है, उन्हें भी उठा के वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस जो है वो इमरान खान साहब की बहनों को दबोच रही है, उन्हें दबोच कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तार करने की। और इस सब के अंदर खवातीन जो हैं उसके हवाले से जो हमने विजुअल्स देखे कि खवातीन को जिस तरह से सड़कों पर बालों से घसीटा जा रहा है, ये विजुअल्स आप इस इंतहाई सेंसिटिव टाइम के ऊपर, ये तो आम हालात में भी विजुअल्स जो हैं वो मुल्क के लिए कोई अच्छी इमेज लेकर नहीं आते, लेकिन इस तरह के मौके के ऊपर अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे। और सवाल उठाने में हम 1000% नहीं, 1 करोड़% हक में जानिब होंगे कि भाई नेशनल कंसेंसस और नेशनल यूनिटी की क्या इस वक्त दुश्मन ये मौजूदा हुकूमत है और इनकी सीरियसनेस और इनकी नीयत जो है। देखिए, असल चीज इंटेंट होती है ना, आपकी नीयत का पता चल जाता है। तो नीयत में तो इस वक्त एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इस निज़ाम की, इस हुकूमत की और इस हुकूमत के जो करता धरता हैं, नीयत में कुछ ना कुछ फितूर तो है। आप यही देखें, अब खबर ये आ रही है, ऑल्दो जो तशद्दुद के विजुअल्स हैं ये बहुत तकलीफ दें हैं, जो खवातीन के वो बालों से घसीटने के विजुअल्स हैं ये बहुत तकलीफ दें हैं। और आपको लगता है कि भारतीय मीडिया इस पर क्या करेगा, दुश्मन को ये तो मौका देने वाली बात है। ऑल्दो अब इस सब के अंदर जो एक क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के दौरान आपको यूनिटी की बात करनी होती है और आप पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल इख्तलाफात ख़त्म कर दें और आप मामलात आपने नहीं करने, आप ना करें ख़त्म, आप उन्हें होल्ड पे तो डाल सकते हैं आप चीज़ों को। और इमरान खान साहब से अगर उनकी बहनों की मुलाकात हो भी जाती है तो उन्होंने क्या मैसेज देना है? आपको लगता है कि उन्होंने भारत के हवाले से कोई भारत की सपोर्ट में ऐलान कर देना था? नहीं, उन्होंने जो मैसेज देना था उनके ट्विटर से, जो इससे पहले भी जारी हुआ, उसके बाद उनके अकाउंट्स जो हैं वो वहाँ पर दूसरी साइड पर ब्लॉक हो गए। उनका यूट्यूब, उनका ट्विटर, उनका इंस्टाग्राम वहाँ पर
होल्ड कर लिया गया, बंद कर दिया गया गवर्नमेंट की दरखास्त के ऊपर। तो यहाँ से अब चीज़ों को समझें कि ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं। अब खबर क्या आ रही है कि इमरान खान साहब की जो बाकी 2 बहनें हैं, उज़्मा खानम और नौरीन खानम, उन्हें अंदर अडयाला जेल के अंदर भेज दिया गया और अलीमा खान को कहा गया आपकी मुलाकात ना हो। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे हुआ था कि इन्हें अंदर भेजा गया था, 2-3 घंटे इन्हें अंदर इंतजार करवाया गया, एंड पे कहा गया अच्छा जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप लोग प्लीज वापस चले जाएं। तो कारकुनान जो हैं, अलीमा खान साहिबा को बाय द वे गिरफ्तार करने की भी कोशिश हुई और अलीमा खान साहिबा को अदालत के बाहर से, अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार करने की खवातीन पुलिस एहलकारों ने कोशिश की, दबोचा, उन्हें पकड़ने की कोशिश की। कारकुनान ने मज़ाहमत की, जिससे गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो नाकाम हुई। और अलीमा खान साहिबा ने उसके बाद कहा कि मुझे तो यूँ लग रहा है यहाँ पर पुलिस वालों की तैयारियां देख के कि ये कोई कुलभूषण यादव आ गया शायद यहाँ पर। अच्छा, मैं SHO का देख रहा था, वो पकड़ के जिसने पिछली दफ़ा अलीमा खान साहिबा का रास्ता रोका, बच्चों पर तशद्दुद करवा रहा है। एक ASI है शेर जवान, उसकी आंखों में एग्रेशन और गुस्सा इस तरह से है जैसे पता नहीं वो क्या कर देगा, मतलब इतना गुस्सा अपने ही लोगों के ऊपर। मैं ज़ाती तौर पे, गुस्सा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आज विजुअल्स देखे इनसे तकलीफ हुई है कि इस टाइम पर, इस क्रूशल टाइम के ऊपर कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सब हो, और जो हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। इस तरह नहीं होना चाहिए और इस हुकूमत को भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। इस क्रूशल मौके के ऊपर, इस सेंसिटिव मौके के ऊपर, इंतहाई सेंसिटिव टाइम है हमारी नेशनल हिस्ट्री का, और कौमों के ज़ाहिर बात है तारीख के अंदर इस तरह के वक्त जो है वो आते हैं और उसके दौरान यूनिटी दिखाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनिटी दिखाने का जो सारा प्रेशर है ना, वो हाकिम वक्त पे होता है, जो गवर्नमेंट होती है ट्रेजरी बेंचेस पे होता है, अपोजिशन बेंचेस पे नहीं होता। यूनिटी अगर दिखानी हो तो सारा प्रेशर, सारा बर्डन जो है वो अपोजिशन पर नहीं, अपोजिशन पर तो होता ही नहीं है बर्डन, ये यूनिटी के लिए इक़दाम जो है वो उन्होंने करने होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख लें कि 13 रुकनी आईनी बेंच जो बना है, जिसने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो है उस पर नजर सानी की अपीलें सुनना शुरू कर दी है। और आईनी बेंच किस तरह से बना ये सबको पता है, आईनी बेंच का मकसद क्या है, आईनी बेंच का पर्पज़ क्या है, आईनी बेंच में किस तरह से एडिशन हुई, और 13 रुकनी ही इसे क्यों अब फाइनली किया गया आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंशंस करके इसके अंदर। और 13 रुकनी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला, आपको पता है फैसला एक तरफ काजी 5 में आ गया और जस्टिस मंसूर अली शाह 8 में, उस फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। 2 दबंग जजेस जो हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने कहा ना कि भाई तौहीन अदालत वाला मामला तो देखें, इस पर नजर सानी तो बाद में आपने इस पर अमल किया। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा देखें जी हमने तो एक पैराग्राफ पे अमल किया, तो उन्होंने कहा ये आपकी सवाबदीद है कि किस पैराग्राफ पे अमल करना है और किस पैराग्राफ पे आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और लार्जर बेंच 13 रुकनी जो है उसके फैसले के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं करना। ये तो ऐसे ही है कि फांसी की सजा हो जाए और भाई जल्लाद कहे कि मैंने सिर्फ फंदा गले में डालने तक के पैराग्राफ के ऊपर अमल किया, आगे वाला मैंने कोई नहीं किया, मैंने बंदे को घर में ही दिया, बस हो गया काम। तो ऐसे होता नहीं है। और नजर सानी जो है वो इस तरह की चीज़ें और जिस तरह से चल रही हैं, आई थिंक ये तशवीशनाक है और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसेज ही जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, उसके ऊपर भी फैसला महफूज हो चुका हुआ है, वो भी इसी हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है कि सुना दिया जाएगा। उसके हवाले से भी हमारे पास कुछ न्यूज़ जो है वो मौसूल हो रही है। लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, मामला क्या बनता है। लेकिन अभी तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी मुझे ये था कि शायद इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर पॉलिटिक्स जो है वो शायद इतनी एक्टिव ना रहे और सियासी महाज जो है वो गर्म ना रहे। लेकिन हुकूमत की नीयत आज के इंसिडेंट के बाद, और आप देखें ना, उमर अयूब ने कह दिया कि हमें आज यहाँ पर जो हमारे साथ किया गया है, शहबाज शरीफ ने आके कौमी असम्बली जो है उसके अंदर खिताब करना है, तो अब मैं देखता हूँ वो कैसे खिताब करता है, चाहे वो जिसके भी खिलाफ करे। अब भाई हमें यहाँ पर आपने जो हमारे साथ किया उसके बाद हम खिताब नहीं करने देंगे। और शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली वाला खिताब जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इस क्रूशल टाइम के ऊपर खिताब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपने उससे पहले ही अपोजिशन जो है उसके साथ ये कर दिया, और अपोजिशन जो है वो अब कह रही है हमसे अब शिकवा ना करना, अब जो हम आपके साथ कौमी असम्बली के अंदर करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसका सारा बर्डन जो है आई थिंक के इस गवर्नमेंट के ऊपर जाता है और कुछ नहीं। और मुझे अफसोस हुआ है ये आज जो विजुअल्स है ये देख के। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाक।